विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास सिर्फ खड़मंडल नीति है। उनका उद्देश्य सार्थक बहस सदन के पटल पर करना नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है। इसीलिए जब गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए। न वो रांची जा रहे हैं न सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति ये है, जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है। तो उनके लिए, राहुल गांधी के लिए मैं कहना चाहूंगा, होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएम एचएम जब जब आए तब ये सदन से भागे। अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह माफी मांगो। मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। झारखंड में जो लाठीचार्ज हो रहा है, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राहुल गांधी में अगर हिम्मत हो तो सदन में आकर अमित भाई शाह का सुने। इनके डरपोक है राहुल गांधी, कायर है। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड के झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए? वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आप देख रहे हैं मुकाबला। कल तक राहुल गांधी पूछते थे अमित शाह कहां हैं, आज बीजेपी पूछ रही है राहुल गांधी कहां हैं। सरकार कह रही है आइए चर्चा करिए। गृहमंत्री अमित शाह राहुल गांधी के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज फिर कांग्रेस भाग गई। कल तक राहुल गांधी जहां खड़े हो रहे थे वहीं पर विपक्ष की लाइन लग रही थी, लेकिन आज विपक्ष की लाइन भी बदलने लगी है। अखिलेश यादव वापस जंतर मंतर से राम मंदिर की तरफ चल पड़े हैं। अखिलेश ने राम मंदिर और छात्र आंदोलन को एक ही सिक्के के दो पहलू बता दिया है। जैसे ही विपक्ष का सिक्का संसद में कमजोर हुआ, अखिलेश भी चिट और पट में से कौन सा ज्यादा काम का है देखने लग गए हैं। पिछले 24 घंटे में संसद के अंदर और संसद के बाहर का सीन 180 डिग्री बदल गया है। राहुल गांधी वैसे तो बारिश में भीगते हुए संसद परिसर में मौजूद रहते थे, लेकिन आज जब 2 बजे लोकसभा स्थगित कर दी गई तब 2:50 में राहुल गांधी संसद पहुंचे। क्या राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं? क्या अब नया गोल पोस्ट विपक्ष ढूंढ रहा है? अब संसद में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में बीजेपी पूरे मॉनसून सत्र की कहानी बदलने की तैयारी कर रही है। संसद खत्म होने के बाद जो नैरेटिव सेट होगा उसका ही असर सड़क पर नजर आएगा। क्या 12 अगस्त 13 अगस्त को राहुल और अमित शाह का सामना होगा? वैसे अगर पिछली संसद की कार्यवाही देखें तो 10 दिसंबर 2025 को अमित शाह लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने बॉयकॉट किया था। क्या झारखंड छात्र आंदोलन ने राहुल गांधी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है? झारखंड से दूरी बनाने की वजह से राहुल गांधी को संसद से भी दूरी बनानी पड़ रही है। मॉनसून सत्र के बाद अखिलेश यादव को वापस दिल्ली से लखनऊ जाना है और दिल्ली में जो उन्होंने कहा, राहुल के साथ जो प्लान बनाया, वो सब योगी आदित्यनाथ ने नोट कर रखा है। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी।
जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। आपके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने में रुचि भी नहीं ली, तो बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता? आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। कुल मिलाकर दो बातें हैं जो संसद में सुनाई दे रही हैं। एक जो विपक्ष कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह जवाब दो, सदन में आओ, और दूसरा ये है जो आज सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी माफी मांगो। अब सदन की कार्रवाई का होगा क्या? जो चक्रव्यूह विपक्ष ने रचा था सरकार के लिए, क्या उसमें खुद ही विपक्ष फंस गया है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलजी, सुनील साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और राखी बिरलान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील साजन जी, जो चक्रव्यूह सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रचा था, क्या वो चक्रव्यूह अब खुद पर भारी पड़ रहा है? उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा विपक्ष को? देखिए प्राची जी, सवाल चक्रव्यूह का नहीं है। फंसी तो बीजेपी है, बैक फुट पर तो प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, पूरी भाजपा सरकार है। और ये तुलना करना, हम ये कह रहे हैं कि इस देश के किसी भी कोने में अगर छात्र, नौजवान, सरकार हमारी विचारधारा की हो या सरकार भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की हो, अगर नौजवान कहीं पर आंदोलित है या अपनी बात कह रहा है तो सरकार को उसकी बात सुननी पड़ेगी और रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन जो कल से मैं देख रहा हूं प्राची जी, टीवी पर तुलना हो रही है रांची की और जंतर मंतर की, तो मैं इस तुलना से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। यहां तो जिस तरीके से पैलेट गन चली है, जिस तरीके से किले वाली लाठी चली है, जिस तरीके से पुलिस और आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर के छात्र नौजवानों को मार रहे थे, बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, किस तरीके से लाठी बेटियों पर चल रही थी, मतलब कहने में भी संकोच लगता है। और जो रांची में लोग बैठे हैं, सरकार ने उनको बाहरी या आतंकी या पंचर जोड़ने वाला या दंगाई नहीं कहा है। यह बात तो भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। अब देखिए सुनील जी, जिस बात से आपको आपत्ति है वही चीज आप करने लगे ना, कंपैरिजन आप ही करने लगे, आप ही बताने लगे कि जंतर मंतर पर क्या हुआ था और रांची में क्या हुआ था। मेरे कहने का मतलब तो सीधा है कि लाठी चाहे जंतर मंतर पर पड़े, लाठी चाहे रांची पर पड़े, सुनील साजन जी, लाठी लाठी होती है। छात्र अपनी हक की बात करें, उनकी पिटाई हो, उन्हें रात के अंधेरे में मारा जाए या दिन के उजाले में मारा जाए, यह गलत है, चाहे रांची हो चाहे जंतर मंतर हो। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो चक्रव्यूह आप लोगों ने रचा था सरकार को संसद में घेरने के लिए, उस चक्रव्यूह में कहीं खुद तो नहीं फंस गए आप? या जो गड्ढा आपने सरकार के लिए खोदा था उसमें खुद तो नहीं फिसल रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम लोग सरकार के लिए गड्ढा नहीं खोदते, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदते। यहां तक कि अगर इस देश को गड्ढे में किसी ने बदला है तो बीजेपी ने बदला है। इनकी सड़कें देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, इनकी कोई योजनाएं देख लीजिए, इनके कोई वादे देख लीजिए, सब गड्ढे में, पूरा देश गड्ढे में, हम आप भी गड्ढे में हैं प्राची जी। हमको आपको लगता है कि टीवी पर बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा बेहतर है, नहीं। भाजपा ने इस पूरे देश को गड्ढे में ले गए और खास तौर से नौजवानों को, किसानों को, सबको बर्बाद किया है। अब देखिए सुनील जी, यहाँ पर भी एक टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। तो अब विपक्ष भी और विपक्ष के साथ साथ पूरा देश, मैं यही पूछ रही थी सुनील जी, यहाँ पर भी एक टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। जो संसद में हो रहा है वो आप डिबेट में भी कर रहे हैं। आपने सरकार को घेरा कि आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, एक नई मांग शुरू हुई, गृह मंत्री जवाब दो, जवाब दो। अब जब कल से ही सरकार कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, तो आप कह रहे हैं आज क्यों दे रहे हैं, कल क्यों नहीं दिया था? फिर आप कह रहे हैं नहीं, हाँ ना में जवाब देना होगा, नहीं पॉलिटिकल भाषण नहीं होगा। तो ये तो आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं ना, आप तय नहीं कर पा रहे कि सरकार को किस मुद्दे पर घेरना है। देखिए, नहीं, देखिए प्राची जी, सही सवाल आपने किया। हम लोगों ने इनसे, देश के नौजवानों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है आज कि शिक्षा, परीक्षा और मंदिर, ये सब एक ही मुद्दे, एक दूसरे का पहलू है। इनको शिक्षा पे भी जवाब देना पड़ेगा,
परीक्षा पे भी जवाब देना पड़ेगा और राम मंदिर की लूट पे भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि शिक्षा को बर्बाद करने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग, परीक्षा को बर्बाद करने वाले भाजपा आरएसएस के लोग, भगवान राम का मंदिर लूटने वाले भाजपा आरएसएस के लोग, इस देश को गड्ढे में ले जाने वाले भाजपा आरएसएस के लोग। सुनील जी, तो सवाल जवाब तो पूछना देश ही आपसे विपक्ष का काम नहीं होता ना। सवाल पूछा है तो जवाब सुनना भी तो चाहिए ना। आपने सवाल पूछ लिया, अब सरकार आपको जवाब देने के लिए रेडी है, लेकिन आप जवाब लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि माहौल बनाइए, हंगामा करिए और फिर बैक स्टेप कर लीजिए। नहीं, क्यों नहीं तैयार है? नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, सच सुनने को तैयार हैं। प्राची जी, अब भारतीय जनता पार्टी का झूठ ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब देश झूठ नहीं सुनना चाहता, अब देश जुमले नहीं सुनना चाहता, देश आश्वासन नहीं सुनना चाहता है। देश चाहता है कि आपको इतना प्यार दिया है भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, तो आपने उसके बदले में क्या दिया है? अब सुनील जी, यही तो बात है ना। आप पहले से डिसाइड करके बैठे हैं कि सरकार क्या बताएगी और सरकार क्या नहीं बताएगी। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह क्या बोलने वाले हैं या बीजेपी की रणनीति क्या है, ये ज्यादा अच्छे से पता है आपको, बजाय इसकी कि सरकार को कैसे घेरना है। खैर, के शर्मा जी इस बात पर जवाब देते हैं जो सुनील सिंह यादव कह रहे हैं। प्राची जी, पूरे देश को पता हो गया कि भाजपा जब बोलेगी तो झूठ ही बोलेगी। अरे तो इसलिए हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये झूठ ही बोलने आ रहे हैं। सुनील जी, अगर झूठ बोलेंगे तो भी एक्सपोज होंगे, बिल्कुल सुनेंगे, पूरा देश सुनेगा। झूठ बोलेंगे तब भी एक्सपोज होंगे, सच बोलेंगे तब भी आपकी बात रखी जाएगी। तो आप कम से कम बोलने तो दें। अभी भी हंगामा हो रहा है, आज भी लोकसभा में हंगामा हुआ, आज भी 3 मिनट में कार्रवाई स्थगित हो गई। चर्चा का मौका देंगे तब तो चर्चा होगी। रही बात आपके सवालों की, के शर्मा जी, ऐसा लग रहा है कि जिस मुसीबत में आप लोग फंसे थे, उस मुसीबत से निकलने के लिए झारखंड में आपको संजीवनी नजर आ रही। नहीं, मैं अभी बस ये इतना आपके सामने एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। शायद सुनील साजन जी को उसका ज्ञान नहीं है और आपके करोड़ों दर्शक समझ जाएंगे कि यहाँ झूठ कौन बोल रहा है। ये वीडियो है कल रात का और ये सुनिए। विधानसभा की सारी लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद लाठी बरसाई गई ताकि हम लोग कवर न कर पाए, कोई वीडियो न बना पाए। और इस तरह से मारा गया है कि हम लोग लड़का तो है नहीं कि कपड़ा खोल के दिखा सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पे लड़कियों का द्रौपदी का क्षीर हरण बोला जाता है ना, उस तरह से लड़कियों के साथ वहाँ पे बर्ताव किया गया है, जो कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुना प्राची जी? ये कल रात को जो विधानसभा तक वहाँ के जो छात्र पहुंचे थे, उनके साथ रात को लाइट ऑफ करके पुलिस ने शिबू उनकी झारखंड सरकार की, उसने जिस तरह मारा है, वो लड़की अपना बयान कर रही है कि हम लड़के तो हैं नहीं कि हम कपड़े जो उतार के सुना सकें, दिखा सकें, लेकिन हमें किस तरह पीटा गया है। ये सुनील साजन जी नहीं देखते होंगे ऐसी चीज, उनको बहुत तकलीफ होती होगी, इसलिए कह रहे हैं कि जंतर मंतर। और ये मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। अभी इन्होंने बहुत सी बात कही है यहाँ पर, मैं बस संक्षिप्त रूप में 2-3 जवाब देता हूँ। आपने कहा हम सदन पे, बिल्कुल अमित भाई साहब सदन पे जवाब देना चाहते हैं, और सदन में यदि इनको ज्ञान हो सुनील साजन को, तो कोई भी चीज झूठी नहीं बोली जा सकती। असत्य बात यदि कोई भी करेगा तो सदन में वो चुनौती भरी होती है और उसे वापस लेना पड़ता है। जो काम राहुल गांधी एक नहीं कई बार उनके भाषणों से उनके बयान कटे हैं, और ये पहली बार नहीं होगा कि ये सदन छोड़ के भागेंगे। ये इनका इतिहास है विपक्ष का। 2024 के बाद चाहे SIR का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, कोई हर भाषण में, और राष्ट्रपति अभिभाषण तो 2014 से कंटिन्यू, उस अभिभाषण में ये जो है विपक्ष भगोड़े की तरह भागा है सदन से, और ये सफाई भी उसमें साथ होते हैं। अब मैं तीसरी बात बता दूं, आपको आश्चर्य होगा जान के, अभी अभी जो बिल पारित हुआ छात्रों के लिए, उस बिल में भी ये सदन छोड़ के भागे हैं। इतना महत्वपूर्ण बिल, इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा था सदन के अंदर, ये राज्यसभा में छोड़ के भाग गए सदन। तो ये इनकी वास्तविकता है कि ये सत्य सुन नहीं सकते और सत्य को इनको बताना ही पड़ेगा। इसलिए अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनील साजन यहां कर रहे हैं।
और इनको मैं ये भी वीडियो दिखा सकता हूं, आपका समझ आएगा। अभी पैलेट गन कर रहे हैं ना, रांची में कल पैलेट गन भी लेके चले हैं लोग। बिल्कुल के शर्मा जी, झारखंड में जो हुआ जंतर मंतर पर जो हुआ वो हमने दोनों जगह देखा। हमने दोनों जगह देखा जो झारखंड में हुआ, जो जंतर मंतर पर हुआ, हमने दोनों जगह देखा क्या हुआ। स्टूडेंट्स केंद्र में थे। राखी जी 1 सेकंड रुक जाएं। राखी जी अपनी बारी का इंतजार करें। राखी जी अपनी बारी का इंतजार करें। डाउन करें इनकी आवाज। के शर्मा जी, यही तो पूछ रही हूँ कि झारखंड ने क्या आपको संजीवनी दे दी? अभी तक जो विपक्ष आपको नारे लगाकर, पोस्टर लगाकर घेर रहा था, आज वही रणनीति आपने अपनाई। हम तो पहली बार देख रहे हैं ना कि संसद में जिस सरकार पर जिम्मेदारी है जवाबदेही तय करने की, वो खुद पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही है, वो खुद हंगामा कर रही है। हमारी जवाबदेही है प्राची जी। हम आज इसलिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्होंने 15 दिन सदन का बर्बाद किया है। राहुल गांधी के अहंकार, उनका जो गांधी खानदान का जो विरासत पुत्र होने का नशा है, अखिलेश यादव को जो नशा है कि हम जो बोलेंगे वो सही, और झूठ पे झूठ बोलेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं बाहर निकल के, हम तो कल से कह रहे थे। तो यही तो कह रही हूँ के शर्मा जी कि संसद अभी अखाड़ा बन चुकी है, जहां आप विपक्ष को एक्सपोज कर रहे हैं, विपक्ष आपको एक्सपोज कर रहा है, और जनता के मुद्दे कहीं पीछे कोने में इंतजार कर रहे हैं। के शर्मा जी, ये 2 दिन जो बचे हैं, ये 2 दिन जो बचे हैं अब, इसमें क्या सरकार को मौका दिख रहा है कि अभी तक हम जितने बैकफुट पर थे अब फ्रंट फुट पर खेलने का वक्त आ गया है, सब स्कोर बराबर कर लें? ऐसा नहीं है प्राची। आ रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ। पुनः बताता हूँ, ये आप प्रश्न उठा सकते हैं। आज खड़गे साहब ने भी उठाया है कि साहब ये इतने दिन बाद क्यों इन्होंने बोलना चाह रहे हैं, ये उस दिन क्यों नहीं बोला। अब इससे इनकी समझ आती है। मैं छोटी सी बात बता देता हूं, बस इसके बाद आप मुझे वो कर दीजिएगा। जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ, आपने उसकी अश्लीलता, फुहड़ता, सारी चीजें आपने उसमें, नग्नता, सब कुछ देखी है। ये आप सब चैनलों को पता है उसमें क्या हुआ है। उसके अंदर एक सीजेपी, एक राजनीतिक दल, उसने वहां पर छात्रों के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया। ठीक है। उस आंदोलन में छात्र भी थे और साथ साथ अराजक तत्व भी थे, जिस बात की पुष्टि इस देश की पुलिस ने के शर्मा जी, अब देखिए हर प्रोटेस्ट को देखने का अपना अपना नजरिया है। मैं तो आज प्रोटेस्ट पर चर्चा कर नहीं रही, मैं तो आज सिर्फ इतना जान रही हूँ कि संसद चलेगा कि नहीं चलेगा, कि दोनों मनमानी करते रहेंगे। आप मनमानी करेंगे कि आप झारखंड का मुद्दा मिल गया तो अब पोस्टर आपके हाथ में है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि भाई हमारे हिसाब से जवाब दे तो सरकार, तो सदन चलेगा। झारखंड का भी मुद्दा छात्रों का ही मुद्दा है प्राची जी। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इन लोगों ने जंतर मंतर में छाती पीट पीट के कहा कि हम उसमें थे। संजय सिंह का बयान है, उस आंदोलन में हम भी थे। उसमें डिंपल भाभी भी गई थी। आजकल डिंपल भाभी की संवेदनाएं कहीं तिजोरी में रख दिया है उन्होंने। ठीक है, क्यों नहीं गए वहां पर झारखंड में? बिल्कुल ठीक है के शर्मा जी, ये वैसे ही है, मेरा छात्र तेरा छात्र, मेरे जेंजी तेरे जेंजी। दिल्ली में है तो विपक्ष को प्यार हो गया, दिल्ली में है तो विपक्ष को प्यार हो गया, झारखंड में है तो बीजेपी को प्यार हो गया जेंजियों से। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। अब रुक जाए जरा के शर्मा जी, अब जिनकी जवाबदेही है कुणाल सारंगी जी, अमित भाई शाह, आपकी सरकार, 1 सेकंड रुकें के शर्मा जी, आपकी सरकार की हठधर्मिता के कारण केंद्र में बीजेपी को मौका मिल गया। अभी तक जो बैकफुट पर थे वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। प्राची जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि मैं काफी देर से सुन रहा हूं दोनों की बातों को। फ्रंट फुट है। सबसे पहले ये चीज ढंग की वहां पर हरकत किए हुए हैं सदन के अंदर। रुक जाइए, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं। बोले के शर्मा जी ने एक वीडियो आपको दिखाया, मैं एक वीडियो आपके सामने प्ले कर रहा हूं, सुन लीजिए। आपके पूरे भारत के लोगों को सुनने की जरूरत है। ये लोग बंगाल से आए थे कल छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, और ये खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे कि हमें भाजपा ने भेजा है। ऐसे कई वीडियोस हैं, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। मैं सीधी बात कहूंगा यहां पर, जो बात उन्होंने शुरू की है, झारखंड सरकार इन्हें कोई मौका नहीं देने जा रही है, और 7 सालों से झारखंड की जनता ने भी इन्हें कोई मौका नहीं दिया है। इन्होंने ईडी का भी इस्तेमाल करके देख लिया, हमारे मुख्यमंत्री को फंसाकर, और उससे बड़े बहुमत से राज्य की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है विधानसभा चुनाव में। तो ये जितने इनके हथकंडे हैं ये सारे अपना सकते हैं। इनके
राज्य के जो संगठन महामंत्री हैं वो लाइव दिखा रहे थे सेल्फी मोड में अपने बॉसेस को दिल्ली में कि कैसा प्रदर्शन हो रहा है। कई वीडियोज ऐसे आए हैं जिसमें भाजपा के प्रायोजित लोग घुसे हैं, और ये छात्रों ने ही कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, छात्रों ने कहा है कि हमारे आंदोलन को डिरेल करने के लिए, उसको डायरेक्शन भटकाने के लिए कुछ लोग अंदर आए, बैरिकेडिंग डाली गई थी, हम लोगों ने आग्रह किया था कोई फिर आपने मौका क्यों दिया? देखिए, फिर बेसिक सवाल पर आ जाऊंगी कि आपने आंदोलन होने क्यों दिया, आंदोलन के लिए बच्चे मजबूर क्यों हो गए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं किया, सीबीआई को आपने जांच क्यों नहीं सौंपी? फिर तो हम मूल प्रश्नों पर आ जाएंगे, और कुणाल जी, जंतर मंतर के बच्चे आपको ऑर्गेनिक दिख रहे थे, लेकिन रांची में जब अपनी सरकार के सामने मुश्किल आई तो ये बच्चे प्रायोजित दिखने लगे। वही बात है ना, वही बात है सारंगी जी, जो मैंने कहा, मेरे छात्र तेरे छात्र, मेरे जेंजी तेरे जेंजी, यहाँ इस बात की होड़ है। मैं उस बात पर आ रहा हूं जो बात आपने कही, सीबीआई की जांच। मैं तीनों बिंदु पर आऊंगा। जो छात्रों की मांगे अभी भी आपको लग रहा है, मीडिया दिखा रही है कि वो पूरी नहीं हो पाई है, मैं उन तीनों मांगों पर एक एक कर आऊंगा। पहली मांग है सीबीआई की जांच। माननीय मुख्यमंत्री और जो प्रतिनिधि मंडल मंत्रियों के नेतृत्व में बनाया गया था, उसने स्पष्ट किया है सीआईडी जांच प्रोटेस्ट के पहले शुरू हुई थी, अध्यक्ष का इस्तीफा प्रोटेस्ट के पहले हुआ था, अब अध्यक्ष को गिरफ्तार भी किया गया है, जेपीएससी डिसॉल्व हो चुकी है। जेपीएससी की सारी परीक्षाएं, जो 14वीं जेपीएससी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया है, बैकलॉग की दोनों परीक्षाएं भी कैंसिल हो चुकी है। सीबीआई की जो डिमांड है, प्राची जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 2004 और 2005 में आयोजित हुई थी, 2011 में हाईकोर्ट ने उसे सीबीआई को सौंपा। हम 2026 में इसकी चर्चा कर रहे हैं, 15 साल में कुछ नहीं हुआ है। सर, ये मुझे समझाने से बेहतर है जो स्टेडियम में बैठे छात्र हैं ना, और जिन्होंने कल लाठियां खाई हैं, आप उनको समझाइए, आप उनको समझा देंगे, आप प्रोटेस्ट खत्म करवा देंगे, मैं चर्चा भी नहीं करूंगी इस पर। छात्रों पर लाठियां चलेंगी, छात्र 15-15 दिनों से बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करते हुए अगर विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे और रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी, तो आपसे सवाल करूंगी। देखिए, कोई लाठियां यूं नहीं खाता है ना, कोई लाठियां यूं नहीं खाता है कुणाल सारंगी जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी, सुने, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रायोजित था भी, जो आप कह रहे हैं मैं मान भी लूं, तो भाई क्या कर रही थी आपकी सरकार? क्या कर रहा था आपका खुफिया तंत्र? सरकार ने सही किया है, जो लोग सही किया है, बच्चों पर लाठियां चलाकर सही किया है, बच्चों आंदोलन की आड़ में जो लोग, अरे आंदोलनकारियों पर आपने लाठीचार्ज किया है। देखें, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने गलत किया, सुनील साजन जी कह रहे हैं आपने गलत किया, और आप कह रहे हैं आपने सही किया। कमाल कर रहे हैं आप रोहित जी। कानून हाथ में लिया, उन पर कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। रोहित जी, ये संसद घमासान ऐसे ही बना रहेगा, मेरी मर्जी तेरी मर्जी से ही चलता रहेगा? फिर आ रही हूं मैं के शर्मा जी। रोहित जी, नहीं, देखिए, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि मेरी मर्जी तेरी मर्जी, मुद्दा यहाँ पे ये है कि मेरा छात्र तेरा छात्र। देखिए, दिल्ली के अंदर जब हिंसा होती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, जो कि सबने सुनी, देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, सबने सुनी। एक भी वीडियो अभी तक ये जेएमएम के प्रवक्ता नहीं दिखा पाए हैं कि किसी मुख्यमंत्री को गाली दी गई हो। परंतु आप देखिए, स्थितियां पूरी तरीके से साफ हैं। वहां पे छात्र पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, और उनकी मांग मानने की बजाय यहाँ पे उनके प्रवक्ता साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार ने जो किया वो ठीक किया। मतलब महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर लाठियां चलाई गई रात में, बंद करके, लाइट बंद करके, ये अभी जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं बिल्कुल ठीक किया। आप सोचिए, आंसू गैस के गोले फेंके गए, जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं बिल्कुल ठीक किया। आप सोचिए, छात्रों के आंदोलन कुचलने की कोशिश की गई, जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं बिल्कुल ठीक किया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह अत्यंत दुखद है। जनता की गाड़ी कमाई को सदन न चला के विपक्ष जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आप सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप देश का विरोध कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से देश का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जेएमएम के प्रवक्ता एक भी वीडियो ऐसा नहीं दिखा पाए हैं जिसमें किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ हो, किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, जेएमएम के प्रवक्ता नहीं दिखा पाए। जबकि हमने देखा है कि किस तरीके से ऐसे कटीले तार, प्राची जी मुझे थोड़ा संरक्षण दीजिए, इनकी आवाज बंद करिए। देखिए, ऐसे कटीले तार जो कि मुझे लगता है कि जानवरों के लिए भी बैन है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे कटीले तार छात्रों के लिए बैरिकेड के ऊपर लगाए गए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल के अंदर छात्र घास खाने को मजबूर है अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए। अरे भाई साहब, आपसे तो किसी आदमी ने यह भी नहीं कहा इस्तीफा दे दो, जबकि केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा भी दिया।
और छात्रों की 3 मांगे थी, तीनों पूरी की। आपसे तो खाली वो ये कह रहे थे कि भैया ये पर्चे जो लीक हुए हैं इनको आप रद्द कर दो, और सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे वो, परंतु आपसे उतना भी नहीं हुआ, उतना भी नहीं हुआ। 16 दिन तक आपने छात्रों को सड़क पे रखने के बाद आज सवाल सिर्फ इतना भर है, आज सवाल सिर्फ इतना भर है कि जंतर मंतर का मुद्दा विपक्ष के पास, झारखंड का मुद्दा आपके पास, और ये दोनों मुद्दे मिलकर संसद में क्या गतिरोध की वजह बनते रहेंगे? अब 2 दिन बचे हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा, चर्चा होगी कि नहीं होगी, या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा संसद? सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है। हम तो ढूंढ रहे थे कहां है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी मिल ही नहीं रहे थे, सदन में ही नहीं आ रहे थे। भाई सारे सांसद मिलके नारा लगा रहे थे, आवाज लगा रहे थे, राहुल जी आइए सदन में। अब आप खुद ही भाग रहे हैं सदन से, तो हम क्या कर सकते हैं? भाई आप चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है, हम क्या करें? भाई आप तो गृह मंत्री जी स्वयं आए थे, और उसके बाद आपको लगा कि अब तो एक्सपोज हो जाएंगे। अब आप ये सोचिए, स्थिति देखिए, राहुल गांधी टीवी मीडिया को क्या कहते हैं आपके पत्रकार को? वो कहते हैं मैंने मुख्यमंत्री को फोन करके कहा छात्रों की बात सुनो। मतलब स्थिति ये है कि राहुल गांधी जी झारखंड में फोन करके मुख्यमंत्री से कह रहे हैं छात्रों की आवाज सुनो, और दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस गए थे। प्रधानमंत्री आवास के अंदर उन्होंने ट्वीट किया था जनता को कि सब लोग आइए यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास चलेंगे। वहां के छात्र इतने प्यारे लग रहे थे, और जब झारखंड के छात्र आवाज दे रहे थे तो प्रयागराज भाग गए थे। ठीक है राखी जी, प्रयागराज में भैया किससे बात कर दी थी आपको? राखी जी, तो स्थिति तो साफ है ना। अब देखिए जो सत्ता पक्ष कह रहा है, एक सेकेंड है रोहित जी, क्या एक्सपोज होने का डर है इसलिए चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं संसद के अंदर? देखिए प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एक्सपोज हो गई है, धरातल पर भी एक्सपोज हो गई है, छात्रों और जनजी के सामने भी एक्सपोज हो गई है। और अब पूरे मानसून सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी सदन में आते तो थे, संसद में आते तो थे, लेकिन सदन के भीतर नहीं जाते थे, क्योंकि भीतर जाएंगे तो जवाब मांगा जाएगा कि पैलेट गन क्यों चली, क्यों AK-47 का प्रयोग हुआ, क्यों पुलिस प्रशासन ने महिलाओं के साथ अभद्र हरकत करी, आपत्तिजनक जो है हरकत महिला छात्रों के साथ करी गई। ये सारे शब्द में देने पड़ेंगे, सब पे सफाइयां देनी पड़ेगी। दिखी है कि नहीं दिखी है राखी जी? झारखंड में जो आपत्तिजनक हरकत हुई है, जो कल ही हुई है, उसके ऊपर आपकी आवाज नहीं निकल रही है। जवाब देना आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी वहां पे जंतर मंतर में पहुंच के और आपने मंच हाईजैक करने का काम किया था, और झारखंड में तो आपकी मुझसे आवाज ही नहीं निकल रही। अच्छा एक ही कर रोहित जी प्लीज रुक जाए। प्राची जी से पूछिए, सारे नेता रोहित जी, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सब झारखंड के मंच पे दिखाई पड़ रहे थे। नहीं, झारखंड के मंच पे नहीं दिखाई पड़ रहे थे, और जंतर मंतर के मंच पे दिखाई पड़ रहे थे। तो झारखंड के मंच पे आप क्यों नहीं जाना चाहते? झारखंड के मंच पे क्या एक सेकंड रुकिए रोहित अग्रवाल जी, एक सेकंड रुकिए रोहित जी प्लीज। ऐसे फिर चर्चा थोड़ी भटक जाती है जब दोनों आपस में एक दूसरे के बीच में बोलते हैं। राखी जी एक सेकंड, राखी जी आपके जितने सवाल हैं, राखी जी एक सेकंड, आपके जितने सवाल हैं, आप सरकार को जितना जिम्मेदार ठहराना चाहती हैं, उसके लिए सदन में चर्चा तो करनी पड़ेगी ना राखी जी? आज जो है राखी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको सदन में चर्चा करनी पड़ेगी ना। आज जब तैयार है ये सरकार चर्चा करने के लिए, तो फिर किस बात का हंगामा है? फिर नई शर्त लेकर विपक्ष क्यों पहुंच गया है? 15 दिन बाद आप रोज सदन में आते हैं, संसद के परिसर में आते, लेकिन सदन के भीतर नहीं जाते। ये खौफ है कि विपक्ष ने जिस प्रकार तो राखी जी फिर आपको अपने पोस्टर्स पे लगा देना चाहिए था कि 15 दिन के भीतर गृह मंत्री बोले तो बोले, 15 दिन के बाद अगर बोलेंगे तो हम चर्चा में शामिल नहीं होंगे। आपने तब तो ये नहीं कहा, पोस्टर तो यही था गृह मंत्री अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। अब आपने टर्म एंड कंडीशन लगा दी कि 15 दिन बाद क्यों बोले। आप टर्म एंड कंडीशन लगा रहे हैं कि चंदा चोरी पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। तो ये तो हर बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं ना आप। भाई बिल्कुल, अगर आप किसी कोई एक मांग सुने राखी जी, पॉलिटिसाइज करेंगे राखी जी, सब मसलों पर एक साथ चर्चा नहीं होती ना। यहाँ हम भी डिबेट किसी एक मुद्दे पर करते हैं, किसी एक मुद्दे पर पहले सरकार से चर्चा करवाइए, उसके बाद बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करिए। सरकार ने डिनाई तो नहीं किया। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के दोनों दलों को जनता के मुद्दों से, छात्रों के मुद्दों से, जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मानसून सत्र के 15 दिन सिर्फ और सिर्फ हंगामे के भेंट चढ़ते हुए आपने और हमने देखे। ना ही कोई ठोस नीति, ना ही कोई ठोस प्रस्ताव, ना ही कोई
ठोस कानून जनहित के लिए वहां से लागू किया गया। पहली बात। प्राची जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, अगर आज गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं, जब महज 2 दिन रह गए खत्म होने के लिए, तो ये जो है कुछ दिन पहले भी जवाब देने के लिए तत्परता से आगे आ सकते थे। अब राखी जी आज क्यों हुआ, कल क्यों नहीं हुआ, कल हो रहा है तो परसों क्यों नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता ना राखी जी। और रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस ने जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा नहीं की, तो समाजवादी पार्टी वाले भी देखिए कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे, वो भी रोज प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी लोग रोज नारेबाजी कर रहे थे। अब के शर्मा जी शिकायत नहीं आ गई है, शिकायत जो राखी जी ने कही अभी वही विपक्ष के कुछ और नेता भी कह रहे थे, अखिलेश यादव भी कह रहे थे। 15 दिन से कहां थे भाई? जब 2 दिन बचे हैं तो मामला रफा दफा करने के लिए, स्कोर बोर्ड पे सब कुछ इक्वल करने के लिए आप कह रहे हैं कि अब गृह मंत्री जवाब देंगे। आप शांति से मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। मैं दोहरा रहा हूं कि सदन के अंदर कोई भी चीज बोली जाती है तथ्यों के साथ बोली जाती है और सत्य बोली जाती है, और सरकार बोलती है तो उस तथ्यों को पेश करती है। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टॉप लेवल की एक कमेटी बनाई गई, जो 2500 अराजक तत्वों का उन्होंने दिया है वो सारे चीज, और साथ में जितने जो विपक्षी दल उसमें सम्मिलित थे, उनके जो लोग सम्मिलित थे, चाहे समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबकी एक्टिविटीज को चेक करके उसके सारे चीजों, सारे तथ्यों को तभी रखा जाएगा ना, तो उसकी जांच में तो समय लगेगा। अब प्राची जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, राखी बिड़ला बड़ी बड़ी बात कर रही है, इसी जंतर मंतर को लेकर यहां पर आतंकी हमले की संभावना किसने व्यक्त की? पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस के अमृतसर के कमिश्नर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वहां पर यह संभावनाएं थी, और उसको 2 दिन के अंदर अंदर केजरीवाल ने उसको जो है ट्रांसफर कर दिया। यह इनकी वास्तविकता है, क्योंकि खुलेगी जब बात तो वो सीधा कहां तक जाएगा आप ये सोचिए। क्या डर था भैया उस कमिश्नर से? ये भी इत्तेफाक है के शर्मा जी की सारी जानकारी झारखंड में हुए प्रदर्शन के बाद ही आप लोग जुटा पाए। जैसे ही टाइमिंग बड़ी कमाल की है, जैसे ही झारखंड में प्रदर्शन हुआ, जैसे ही झारखंड में जंतर मंतर वाली स्थिति पैदा हुई, वैसे ही आपकी जांच भी कंप्लीट हो गई, आपने तथ्य भी जुटा लिए और आप तैयार हो गए, फटाफट से रेडी हो गए कि अब हम जवाब देंगे। फेस सेविंग का मौका मिला ना। जब मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि तथ्य जब आए, आपको इसके बीच के घटनाक्रम सब आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपको जानकारी होगी पश्चिम बंगाल में भी लोग पकड़े गए हैं जिसका संबंध जंतर मंतर से है। 2500 से ज्यादा अराजक तत्व हैं, और जिसमें आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम भी सम्मिलित थे। इनके एक समाचार पत्रों के अनुसार इनका एक पार्षद के हस्बैंड वो भी अपने उसमें आए हैं, वो भी एक हिस्ट्री शीटर है। तो जवाब देना सारी चीजें आई है। शर्मा जी जवाब देना, क्या डर है? अब जवाब देना, बताना चाह रहे हैं। जवाब देने से ज्यादा आप इस बात पर फोकस्ड हैं कि कैसे ये नैरेटिव बना दें कि राहुल गांधी भगोड़े हैं, विपक्ष सुनता नहीं है। विपक्ष जब सुनने को राजी है तो बोले तो सुने ना। ये गतिरोध तो आप खत्म करेंगे ना, जिम्मेदारी तो सरकार की है भाई। हम तो कह रहे हैं कि आप सदन के अंदर आओ। आज ही एक इतना महत्वपूर्ण बिल था केरला पर, जहां से खुद प्रियंका गांधी आती हैं, उस बिल में बात करने को तैयार नहीं हुए सुनील जी, जहां से केशुवेणुगोपाल आते हैं, चर्चा नहीं होने दिया इन लोगों ने। ठीक है, मैं इसका ये आप समझिए कि इनका क्या स्तर हो चुका है। यहाँ तो के शर्मा जी जो कह रहे हैं वही बात सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं, चर्चा करें तो सही। किस बात का डर है कि विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा? फिर आ रही हो राखी जी, बोले सुनील जी। देखिए प्राची जी, इस देश में होता क्या है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। पीएमओ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसी में इनके मंत्री, इनके नेता, इनके प्रवक्ता सब जुड़े हैं। ये बेचारे उसी व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ करके और आपके यहाँ आकर के बोलने लगते हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं
कि माननीय गृह मंत्री जी आए। अरे भैया और अपनी वो पढ़ाई बताएं मत गिनाओ यार। किस देश में इतनी बार सुनील पर्चा साजन लीक हुआ? अपनी सुन लीजिए, बुद्धिमत्ता अरे के सुन अपनी लीजिए, सुन उसका लीजिए, ज्ञान सुन मत लीजिए। दो यहाँ पर आप बैठ लोग के। कितना पढ़े, समझ गए आप लोग कितना पढ़े लिखे आपको हो, जानकारी नहीं होती। कितना पढ़े लिखे हो, अभी मैंने बताया आपको झारखंड का कुछ पता नहीं था। अच्छा, एबीसीडी नहीं जान रहे थे आप। सदन में रहे, क्योंकि आप तो जो है केवल सदन में 12 बजे सो सदन का मुंह नहीं देखा, देर रात तक जो है अभी ये मान कहाँ लो कि रहेगा, ये हमको सबको आपसे पता ज्यादा है। जानकारी ये है। आपकी पूरी पार्टी अरे का सुन कल्चर है। लीजिए, सुन लीजिए के शर्मा जी। देखिए आप रहने चोर की दीजिए दाढ़ी अपना में ज्ञान। तिनका। अभी आपने अपनी झूठ बोली देखिए शर्मा और जी, आप करोड़ों दर्शक के देखिए- सामने एक्सपोज हुए। के आपने कहा देखिए झारखंड में शर्मा कुछ जी, नहीं हुआ। अरे रुक आपने कहा कि हम- झारखंड में कुछ नहीं हुआ। हम सदन में रहे हैं, मैंने आपसे दिखा दिया। बेहतर जानते अब आप हैं, जानते हैं। आपके ही चिल्लाने करने से आपकी कुछ नहीं पार्टी होगा। आपको सदन नहीं ये भेजेगी। आपका एक्सपोज अब होते सुनिए। हैं आप। अब सुन ले देखिए, एक सेकंड देखिए के शर्मा प्राची जी जी, बता रहे हैं मैं- सुनील अरे जी की भैया आप चर्चा चिंता होगी कि मत नहीं करो, होगी? मैं सदन जाऊंगा नहीं जाऊंगा। आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। गंवारों की तरह आप चिल्लाने कहीं लगे नहीं हो। रुक जाए पहुंचोगे। प्लीज के ये शर्मा जी, झूठ रुक बोल के जाए, ना रुक जाए। जीत भी नहीं पाओगे इस समय रुक जाए उत्तर प्लीज, प्रदेश। रुक जाए। सुनिए। अब रुके, बस अब मैं इतना समझा रहा बताएं हूं सुनील आपको। साजन जी, चर्चा होगी कि नहीं नहीं तो पर्सनल जाएंगे तो पर्सनल जवाब भी लेंगे ना। अब बोले बोले। हाँ, वो बिल्कुल होनी पर्सनल चाहिए। जाएंगे तो पर्सनल जवाब हम भी ये दूंगा कह मैं। रहे हैं ओके, कि डन, आ गई चर्चा आपकी बात, होगी, बोलिए। तभी तो जवाब आएगा। चर्चा होगी तो तभी तो जवाब आएगा, और जवाब इनके पास है नहीं। मंदिर की लूट में क्या बोलेंगे, ये शिक्षा पर क्या बोलेंगे, पेपर लीक पर क्या बोलेंगे? इनके अपने लोग हैं, पूरा देश जानता है भाजपा अरे आरएसएस अभी के तो लोग बोला हैं। है भैया। शिक्षा का मंदिर लूटने अभी तो वाले, आप भगवान डिबेट राम से का भागे मंदिर हो। लूटने वाले, अभी तो आप भागे हो यही सदन लोग हैं, से। दोनों अभी यही लोग सदन से हैं। भाग के गए हो। के शर्मा जी रुक जाए प्लीज, बोले। अभी सरकार से अरे भगाएंगे, अभी फिर सदन देश से से भी भागे हो भगाएंगे, भाई। परेशान मत हो। जवाब ही नहीं सुन पाते हो। प्राची जी मैं जवाब अरे देता हूं आपको मुझे। भगा आगे दिया फिर हमने। मसाला आप लीजिए, ये आगे। बताइए। आप क्या भगाओगे? आप 15 एक साल सेकंड से के बाहर शर्मा खड़े जी हैं। रुक जाए, थोड़ा 10 आवाज साल डाउन से बाहर करें के खड़े हो। फिर क्या बोले एक उसको? 10 साल सेकंड से सुनील बाहर खड़े साजन हो। जी, थोड़ा आवाज डाउन करें के शर्मा क्या जी। बात कर रहे हो? सुनील साजन जी, क्या सुनील बात साजन जी, कर अब रहे देखिए हो? आपके तर्क से ही जाती हूँ। आपने कहा कि जवाब देंगे क्या, इनके पास कोई जवाब है नहीं, ये राम मंदिर पर क्या बोलेंगे या बच्चों के भविष्य पर क्या बोलेंगे? अरे जब जवाब इनके पास है नहीं, आपको पता है कि जवाब दे नहीं पाएंगे, तो फिर हंगामा क्यों है बरपा? चलने देते ना सदन। ये तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी। प्राची जी, हम फिर बहुत अनुरोध के साथ कह रहे हैं, ये देश इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से जवाब चाहता है कि बीजेपी सरकार बताए कि आखिर राम मंदिर के लुटेरे अभी तक बाहर कैसे हैं। बीजेपी बताए कि पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं, नौजवानों का भविष्य क्यों बर्बाद। अभी मैं सुन रहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, और उनको मैंने पहले भी सुना था, उन्होंने कहा रोजगार तो उत्तर प्रदेश में है, काबिल नौजवान नहीं है। अभी पता नहीं कौन कौन सी डिग्री को काबिल मानते हैं, कौन सी डिग्री को काबिल नहीं मानते हैं। वो राहुल जी को और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कह रहे थे पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। तो माननीय योगी जी, आप अपने जैसा ही सबको मत समझिए। सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, बस पढ़ी लिखी बात नहीं करते आप। तो आप नौजवानों को अनपढ़ मानते हैं, पिछड़ों का आप आरक्षण छीनते हैं। सुनील तो जी, इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। ठीक है, सरकार में अगर आप हैं प्राची जी, सुनील तो जी देखिए, विपक्ष आप में पढ़े अगर हम लिखे हैं हैं तो हम सवाल करेंगे, और पढ़े लिखे और लोग ये अगर ज्यादा सरकार समझते में है हैं, तो ये पढ़े लिखे जवाब लोगों को देंगे। ज्यादा बातें अच्छे समझ में आती हैं, देश का भला उनको समझ में आता है। तो देश का भला तो वही है ना कि संसद चले, देश के मुद्दों पर बात हो। आप कह रहे हैं कि हम जवाब चाहते हैं, जवाब देने के लिए राजी हैं भाई। कल से कह रही है सरकार कि हम चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। अब बताएं ना, अब किस बात का गतिरोध है, अब क्यों हंगामा है? तो आए ना, जवाब दें। अरे आए और जवाब दें, कौन रोक रहा है उनको? हंगामा क्यों कर रहे हैं बात? अरे आए और बोले, संसद चलेगी तब तो बोलेंगे। अरे भाई, हम आप ये अच्छा प्राची जी, आप ये चाहती हैं कि ये सारे एक्सप्रेसवे में घोटाला कर जाएं, सारे एक्सप्रेसवे बैठ जाएं, हम बोले ना, महंगाई बढ़ जाए हम बोले ना, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ जाएं हम बोले ना, देश की सीमाएं खतरे में हो हम बोले ना, इनके भ्रष्टाचार पे हम बोले ना। एक मुद्दे पर जैसे ही चर्चा खत्म होने को आती है, आप दूसरा मुद्दा उसमें जोड़ देते हैं। सब मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं होती ना सुनील साजन जी, और आपको बोलने से कोई नहीं रोक रहा। सुने, आपको कोई बोलने से नहीं रोक रहा, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा नहीं होता ना, सार्थक चर्चा भी होती है ना। आप अच्छा बताएं कि चर्चा कैसे शुरू होगी? तो सरकार का भी काम केवल भागना नहीं होता है, आके जवाब देना होता है।
कहाँ भाग रही है देश की सरकार? जनता ने जिसको सरकार में बिठाया वो लोग सुनील जी, भगोड़े या बन तो आप जाएंगे, सुन नहीं रहे, आप तो फिर कैसे जानबूझकर सुनना बात नहीं बनेगी? चाहते हैं। सुने, अमित शाह सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, जवाब देने के लिए तैयार। प्राची जी, मैं इसमें कहाँ आपकी- भाग रही है सरकार? तो आए ना, कौन रोक रहा है? तो आप हंगामा क्यों आए, कर रहे हैं, जवाब दें। नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? सदन चलेगी तब तो अरे भाई, मंत्री विपक्ष बोलेंगे। नहीं सुनेगा तब भी देश सुन लेगा। आए बोले आके अच्छा, सदन कोई में। मतलब नहीं है विपक्ष को सुनने से, फिर एक्सपोज कर रहे हैं आप सुनील जी। अगर हंगामा ही हम है भी सुन लेंगे, करना टीवी से सुन और लेंगे। हल्ला ही है करना, तो फिर क्यों जवाब बार बार मांग रहे हैं? रोहित जी जवाब दे दे, फिर सारंगी जी आ रही हो। ये नहीं, हम आज भी स्थितियां जवाब पूरी साफ मांग हो रहे गई है। हैं प्राची और जी, देश भी प्राची जी, जवाब आज चाहता है। मुझे बड़ा रोहित जी, दुख सब हुआ मसले पर समाजवादी विपक्ष पार्टी जवाब के- चाहता है भाई, आपने सब कुछ खराब कर रखा है इनके मुताबिक। हाँ, देखिए आज तो मुझे बड़ा दुख हुआ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की दशा देख के, क्यों कह रहे हैं जी हम तो तैयार हैं। असल में समस्या क्या है कि जो कांग्रेस है वो गांधी परिवार के नाकाबिल युवा को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। अखिलेश जी भी उसी ट्रैप में फंस गए हैं। अब अखिलेश जी की भी मजबूरी है कि भाई उनको पता है कि भाई पीडीए की इतनी परिभाषाएं हो गई हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब इससे निकलें कैसे हम बाहर। अगर सुनील साजन जी से अभी आप पीडीए की परिभाषा पूछेंगे तो पता नहीं कौन सी नई वाली बताएंगे। तो स्थितियां साफ हो गई हैं कि अखिलेश जी पूरी तरीके से ट्रैप में फंस गए हैं कांग्रेस के। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इनको भी राहुल गांधी जी को स्थापित करने के लिए हवन में आहुति देनी है या नहीं देनी है। और इसी आहुति के चक्कर में समाजवादी पार्टी अपने मूल एजेंडे ही भूल चुकी है। वो भूल चुकी है कि भाई साहब आपकी सीमाएं उत्तर प्रदेश में हैं और कांग्रेस आपको आपकी रोहित सीमाएं जी कहाँ गिनवा भूली चुकी है? मध्य प्रदेश के आज अंदर ही का भी और बयान हरियाणा देखिए के अखिलेश अंदर यादव जी का, आपसे ज्यादा उनको यूपी के मसले याद हैं, कह रहे हैं राम राम तो कहलवा कर रहेंगे। नहीं, बिल्कुल राम राम तो कहें, हम तो कह रहे मत्था भी टेका हो लगे हाथ। हम तो कह रहे भैया चले जाओ लगे हाथ। अयोध्या समाजवादी पार्टी के कार्यालय से कुल 110 किलोमीटर है। अगर अपनी बढ़िया वाली वो मस्जिद से निकलेंगे अखिलेश यादव जी तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। मत्था टेका ये लगे हाथ वहां पे। सुनील साजन जी भी चले जाए मत्था टेकने। मैं तो कह रहा हूँ साथ में चलेंगे सुनील जी आपके, हम आइए मत्था टेकते हैं राम मंदिर में और वहीं से राम राम करते हैं और वहीं से पूछते हैं कि भाई चंदा चोरी क्यों हुई। देखिए चंदा चोरी के ऊपर 8 लोग की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनील साजन कह रहे हैं सारे चोर बाहर घूम रहे हैं। भाई कहाँ घूम रहे हैं भाई मुझे तो नहीं पता। अगर कहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कोई बैठा हो तो भैया उसको निकाल के दे दीजिए पुलिस को, बता दीजिए कि हाँ भैया जाना है सारंगी जी के पास, बस उससे पहले एक जवाब दे दें सुनील जी, इस बात पे ट्रैप तो नहीं हो गए हैं आप कहीं? जो कह रहे हैं आपके पुराने साथी चिंता कर रहे हैं आपकी, ट्रैप हो गए हैं क्या? देखिए प्राची जी, हम अच्छा वो पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए सुनील भाई, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? हम पीडीए अभी भी के पुराना नारे, वाला है कुछ नया? हम पीडीए के नारे के साथ चल रहे हैं। आज नया फुल फॉर्म सुनील भाई, आज कुछ नया है कि पुराना वाला है? मैं प्राची जी, अच्छा सुन लीजिए सुनील भाई बस पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान। बस पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। पीडीए हमारा नारा है, पीडीए हमारी प्राथमिकता है। फुल फॉर्म, अरे अभी तो बताया पीडीए का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए क्या है? आपको सुन ले बता रहे हैं, बता दीजिए सुनील जी, बताइए। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान पीड़ित और जो भी सरकार से शोषित वंचित है वो सब लोग। देखिए प्राची जी कोई भी अरे हम उसका भी जवाब दे रहे हैं। अरे हम उसका प्राची जी कोई भी नारा, अरे इनसे कहिए चुप रहे। कोई भी नारा प्राची जी, देश में कोई भी नारा, राजनीतिक पार्टी का कोई भी नारा वो सबको समाहित करता है। अगर कोई पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, हमारे नेता ने तो कई बार कहा, पत्रकार भी है हमारे पीडीए में, पंडित भी हमारे पीडीए में, आप भी हमारे पीडीए में हैं। अगर सरकार आपसे आपको वंचित करेगी, आपको परेशान करेगी तो आप हमारे नारे के साथ हैं। चले, ये अच्छा है। जैसे मुद्दे बदल रहे हैं वैसे पीडीए की डेफिनेशन भी बदल रही है। एक बात मैं खत्म मुझे तो लगता था कि अल्पसंख्यकों में ही मुसलमान आते हैं, लेकिन मुसलमानों को तो आपने अल्पसंख्यकों से भी अलग कर दिया है सुनील जी। अब देखिए जैसे मुद्दे बदल रहे हैं वैसे पीडीए की परिभाषा भी बदल। रुक जाए एक सेकंड रोहित जी, रुक जाए सारंगी जी। नहीं प्राची, मैं प्राची जी, सारंगी जी आप ही ने फंसाया है अपने साथियों को। झारखंड में ठीक से डील कर लेते तो आज इतना मौका ना मिलता बीजेपी को। देखिए कुछ लोग जो अभी बता रहे हैं आपके चैनल पर, उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं है कि झारखंड सरकार ने अभी तक जेएसएससी सीजीएल के मामले में क्या स्टेप्स लिया है, क्या कार्रवाई की है। इनकी जानकारी का भी अभाव है, मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं। और ये आज के एक राष्ट्रीय अखबार के पहले पन्ने की खबर, ये मैं नहीं कह रहा हूं।
14वीं जेपीएससी रद्द हो, ये छात्रों का मांग था, सरकार ने पूरा किया है, कैंसिल हो चुकी है। सीबीआई की जांच हो, सरकार ने कहा है सीबीआई की जांच, ईडी की जांच कंप्लीट होने के बाद अगर फिर भी ऐसी बातें आती हैं कि आप संतुष्ट नहीं है तो हम ऑप्शन ओपन रखे हैं, सीआईडी ईडी दोनों की जांच करने को सरकार तैयार है। सीजीएल परीक्षा रद्द हो, सरकार ने स्पष्ट किया है कि लोग अभी भी पकड़े जा रहे हैं सीआईडी के अंतर्गत, और एक इंडिपेंडेंट जज के अध्यक्षता में कमेटी बनाने को सरकार तैयार है। ये किसी ने डिनाई नहीं किया, ये बार-बार आप जो कह रहे हैं ना, सुन ले ये किसी ने डिनाई नहीं किया। 98% मांगे आपने मानी है, सुन ले, मैं खुद बता रही हूँ, 98% मांगे आपने मानी है, लेकिन मुख्य मांगे आपने नहीं मानी है प्रभु, इसीलिए बैठे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी आपको मैंने सुन लीजिए कुणाल सारंगी जी, जंतर मंतर पर सुन लीजिए, जंतर मंतर पर जब कुछ हो रहा था, एक सेकंड, जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो आपके नेता के पास, आपके मुख्यमंत्री के पास ढेर सारे सोल्यूशन थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि छात्रों को ऐसे डील ना करें, वैसे डील ना करें, बल का प्रयोग देश के दुश्मनों के साथ किया जाता है, छात्रों के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन जब अपने पर आन पड़ी तो वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी कहती थी 2 महीने पहले। कह रहे हैं हम लोगों ने प्रोटेस्ट के पहले कार्रवाई की है प्राची जी, हमारे जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा प्रोटेस्ट के पहले हुआ है। सर, नीट मामले में भी कार्रवाई हो रही थी, मुख्य मांग थी उनकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, आप इनके यहाँ मुख्य मांगे सीबीआई की जांच हो, डिटेल ना करें आप। 30 सेकंड, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई मोरालिटी लेकर इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कहा इस्तीफा हुआ ना, लेकिन कुणाल सारंगी जी, बच्चों ने प्रोटेस्ट खत्म किया ना। प्रधानमंत्री को रात के 12 बजे जगकर इंस्टाग्राम पर रील बनानी पड़ी। अरे कुणाल सारंगी जी, सरकार के सामने मांग रखी स्टूडेंट्स ने, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, इस्तीफा हो गया, आपसे तो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे, सीबीआई की जांच मांग रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं? के शर्मा जी इसलिए इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, इसलिए नहीं मांग रहे कि सरकार कार्रवाई। चले रुक जाए के शर्मा जी, मजबूरी तो समझे भाई झारखंड वालों की। मुझे आश्चर्य है, रुक जाए कुणाल जी, इसलिए कार्रवाई नहीं। ना मुझे आश्चर्य है प्राची जी, अब इनको थोड़ा बंद करा दीजिए, मैं इतने बोल रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि हमें नहीं पता कि क्या कर रही है झारखंड सरकार, लेकिन वहां जो स्टेडियम में बैठ के लाखों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी पता नहीं है, केवल कुणाल जी को पता है और इनके मंत्री को पता है, संवाद चल रहा है, वहां की जनता को पता नहीं है। और दूसरी बात अब ये कह रहे हैं कि वहां पर आंदोलन को मोड़ दिया जा रहा था। अरे कौन मोड़ दे रहा था सर? जो राहुल गांधी अपने बगल में खड़ा करके जिसको प्रेस करा रहे थे, नेहा बोरा, उसको वहां की छात्रों ने खदेड़ के भगाया, वो गई थी मोड़ देने के लिए। आपको समझ आया? वहां पर आप वहां पर पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लगातार के दिल्ली से जाने वाले पत्रकार गिरफ्तार कर रहे हैं। आप ये हालत वहां बना रखे हैं कि आपने उसको एक तरह से तांगा सा। चलिए ठीक है के शर्मा जी, मेरे पास वक्त सिर्फ इतना था। इतना समझ में आ रहा है इस डिबेट से कि मुद्दे पर चर्चा हो जरूरी ये नहीं है, मेरी मर्जी से चर्चा हो जरूरी ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।